अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द समोसा वाला और थीम ऑफ द स्टोरी है जॉब वर्सेस बिजनेस। दिल्ली के एक कॉरपोरेट इलाके में राजू समोसे वाले की दुकान थी। उसके समोसे बहुत ही ज्यादा मशहूर थे और तकरीबन उस इलाके के सभी एम्प्लॉयज उसी की दुकान से समोसे खाया करते थे। बल्कि बहुत सारे लोग लंच में सिर्फ समोसे खाकर ही अपना दिन निकाल दिया करते थे। एक रोज एक मैनेजर साहब जो कई सालों से उसकी दुकान से समोसे खा रहे थे और उसके दोस्त भी थे, राजू के साथ समोसे खाते खाते बात करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, राजू, तुम्हारे समोसे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तुमने दुकान को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है और तुम्हारे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी काफी उम्दा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने टैलेंट और स्किल्स को इस दुकान में समोसे बेचते हुए वेस्ट कर दिया? राजू ने मैनेजर साहब की बात को बहुत गौर से सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि नहीं मैनेजर साहब, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने अपने टैलेंट और स्किल को इस दुकान में वेस्ट किया है और उसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और फिर राजू मैनेजर साहब के सामने अपनी पूरी बात को बहुत उम्दा तरीके से रखता है। वो कहता है कि मैनेजर साहब, आज से तकरीबन 10 साल पहले आपने और मैंने अपने अपने कैरियर को एक साथ शुरू किया था। 10 साल पहले इस इलाके को जब ये डेवलप हो रहा था, मैंने समोसा बेचने के लिए सिलेक्ट किया और उस वक्त मैं रेडी में समोसे लाकर यहां बेचा करता था। जब मैं तकरीबन महीने के 3 से 4 हजार रुपए कमा लेता था और शायद उसी वक्त आपने भी इस कंपनी में जॉब शुरू किया, जबकि आपकी तनख्वाह उस वक्त 10 से 12 हजार रुपया हुआ करती थी। धीरे धीरे हम दोनों का ग्रोथ हुआ और मैंने ये दुकान खरीद ली और आप मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए। आज आपकी मैनेजर की पोस्ट पर तकरीबन 1 लाख रुपए तनख्वाह है और मैं भी महीने के समोसे बेचकर 1 लाख और कभी कभी उससे भी ज्यादा कमा लेता हूं। यहां तक की कहानी हमारी और आपकी बराबर बराबर थी। अब हम बात करते हैं यहां से आगे की। आज से 10 या 12 साल के बाद जब हमारे रिटायरमेंट का वक्त आएगा और हमारी नेक्स्ट जनरेशन यानी हमारे बच्चों के लिए हम काम तलाश कर रहे होंगे, तब आपके बच्चों को अगर आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करके काम करना होगा तो उन्हें जीरो से यानी एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब तलाश करनी पड़ेगी और आपकी पोस्ट तक आते आते उनको तकरीबन 10 से 12 साल लग जाएंगे, जबकि मेरे बच्चे एज एन शॉप ऑनर अपने कैरियर को शुरू करेंगे। वो एक एंटरप्रेन्योर होंगे और हो सकता है कि शॉप से आगे बढ़कर वो अपने फूड बेचने की एक नेटवर्क और चेन को शुरू करे, उनकी फ्रेंचाइजीज हो जावे और वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो जाए। तो मेरे बच्चे एज एन ऑनर काम को शुरू करेंगे और आपके बच्चे एज एन एम्प्लॉय काम को शुरू करेंगे। तो अब फर्क जाकर यहां पड़ता है कि मैं अगर एक बिजनेस का ऑनर हूं, चाहे वो समोसे के बिजनेस का ही ऑनर क्यों नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए आगे चलकर आपके मुकाबले में आसानियां ज्यादा होगी। यही फर्क है जॉब वर्सेस बिजनेस का, जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैनेजर साहब समोसे खाते खाते राजू की पूरी बात को टकटकी बांध कर देखते और सुनते हैं और फिर 2 समोसे के 50 रुपए देकर चुपचाप निकल जाते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी के 5 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये हैं। नंबर 1, इन जॉब you can't exactly decide your earnings and rewards, and in business you can decide your unlimited earnings and rewards. Number 2, in job you get very little chance to learn, grow and improve, whereas in business you get
immense opportunity to grow, learn, and improve constantly. Number 3, in job, your growth depends upon your boss and it is really very slow. And in business, your growth depends upon you and it can be really very fast. Number 4, in job, you have no control on your office work. In business, you can choose the work you like to do. Number 5, in job, you can't set your working time, holidays and vacations. In business, you can choose your own working time, holidays and vacations. दोस्तों, जॉब वर्सेस बिजनेस के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा.